परम शांति। आत्माएं तो उड़ने ही वाली है ना, तो सबके रूप कैसे होंगे? सबके रूप बाप के ही रूप होंगे, तो सब में बाप ही बाप दिखाई देगा। अच्छा, अब उसके बाद एक पॉइंट आता है कि मारने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये लाइट है, लाइट के शरीर को कुछ इफेक्ट नहीं होगी। देखो कितनी वंडरफुल बात है। हम आत्माएं, बेहद की आत्माएं, अब लाइट के शरीर में हम सेवा कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, मतलब हम सेवा कर रहे हैं और 200 कला की पावर से हम कन्वर्ट हो चुके हैं, हमारी बॉडी लाइट की बन चुकी है। अब कोई मेरे ऊपर गोली भी चलाएगा तो क्या वो गोली मुझे इफेक्ट करेगी? तो जो आत्मा मुझ पर गोली चला रही है या जो आत्मा अणु परमाणु में मुझे जलाने की कोशिश कर रही है, क्या वो आत्मा आश्चर्यचकित नहीं हो जाएगी कि अरे ये तो लाइट के हैं, इनके अंदर तो गोली आर पार निकल गई? तो अंत के अंत का दृश्य ऐसा ही होगा क्या कि मारने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो लाइट है, लाइट के शरीर को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट निकला था। और फिर एक पॉइंट और आता है कि लास्ट मैसेज सबको मिलेगा जो बेहद की आत्माएं हैं। बेहद की आत्माएं कितनी? 9 लाख आत्माएं हैं। लास्ट में चाहे वो बीके में बैठी है, चाहे वो अब्रॉड में बैठी है, चाहे वो भारत में है, चाहे वो कहीं भी है वो आत्मा, या उसने एक शब्द भी नहीं सुना है बाप के मुख से, और वो बेहद के बाप को जानती भी नहीं है, और वो बीके में भी नहीं गई है, और है वो बेहद की आत्मा, तो भी उसको किसी ना किसी तरीके से बाप का अंत में मैसेज जरूर मिलेगा। और फिर उसको जो सजा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी? कि उसका शरीर जो है वो काल अग्नि में जल जाएगा। लेकिन आत्मा बेहद की है, तो आत्मा जो है जैसे ही शरीर जल जाएगा तो आत्मा निकल करके, आत्मा को तो जला नहीं सकती ये अग्नि, तो आत्मा क्या करेगी? आत्मा भी लाइट देखेगी, भारत में, अब्रॉड में, जहां कहीं भी है, और लाइट की दिशा में बढ़कर लाइट से अपने आप को चार्ज करके आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शीश महल बनेगा, आर पार दिखेगा, सब अपने जन्मों को और सामने वाले के जन्मों को भी जान लेंगे। अभी बोला कि जब हम 200 कला की पावर हम आत्मा ने धारण कर ली है तो उसके अंदर दिव्य दृष्टि आ गई। दिव्य दृष्टि से वो हर आत्मा को देख पा रही है, उस आत्मा की सेवा भी कर पा रही है। कैसे सेवा कर पा रही है? कि इस आत्मा के कर्म बंधन बहुत भारी हैं, ये आत्मा बहुत सारे आवरण के बीच में दिखाई पड़ रही है ये बेहद की आत्मा, क्योंकि उसका व्हाइट ओरा भी हमको दिख रहा है, व्हाइट ओरा से ही हम उसको पहचानेंगे कि, तो उसको हम कुछ रेज मार के, थोड़ी सी पावर दे के, 1 कला की 2 कला की पावर दे करके उस आत्मा को हम निकालेंगे। तो शीश महल बनने का मतलब उस आत्मा जो है वो हमको दिखाई पड़ेगी, और उसका सारे कर्म बंधन, उसके सारे जन्म भी हमको दिखाई पड़ेंगे, और सामने वाली जो आत्मा है उसके सारे जन्म, कर्म बंधन, कितने आवरण इस आत्मा पर चढ़े हैं, ये सब हमको दिखाई पड़ेगा। और फिर हम उस आत्मा को वहां से निकाल के अंतर्भाग शरीर की सेवा करेंगे। फिर उसके बाद में एक पॉइंट और आता है कि प्रकृति के हाथ में झाड़ू होगा। प्रकृति का हम देख ही रहे हैं, प्रकृति ने क्या हालत कर रही है, कितनी कहर बरपा रही है, और बारिश का भी हम देख रहे हैं कि बारिश भी बहुत भयंकर होने वाली है। जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह बारिश हो रही है, जगह जगह अग्नि भी बहुत कांड हो रहे हैं, अग्निकांड भी बहुत हो रहे हैं, है ना। तो ये बोला गया है कि प्रकृति के हाथ में झाड़ू होगा, और मैं ऐसे विनाश करूंगा कि किसी को भी पाप ना लगे। किसी को भी पाप कैसे नहीं लगेगा? पाकिस्तान ने परमाणु बम क्या जो मुंह है वो हमारी तरफ कर रखा है, चीन ने कर रखा है हमारी तरफ। अच्छा, सब ने अपने अपने जो परमाणु बम बनाए हुए हैं ना, सब ने अपने अपने दुश्मनों की तरफ 2-2 4-4 सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। और जो सेट करके रखे हुए हैं, तो अचानक मान लीजिए आपने सेट करके रखा है और कहीं भी भूकंप आ गया उस जगह पर, और वो एक स्विच दब गया, एक तरफ से अगर वो स्विच दब गया, एक तरफ से वो परमाणु चलने शुरू हो गए, तो जो सामने वाला देश है वो बैठेगा चुप, उसने भी चलाना ही है। तो ये अचानक होगा, और कैसे होगा? अपने आप ही होगा। कैसे होगा? प्रकृति के द्वारा होगा, किसी मनुष्य द्वारा नहीं शुरू होगा। ये प्रकृति के द्वारा, प्रकृति ही हाथों में झाड़ू लेकर के इस कार्य को करेगी। ये पॉइंट लिखा गया है कि मैं विनाश भी ऐसे करूंगा कि किसी को भी पाप ना लगे।
मैं एक भी आत्मा की उलाहना नहीं लूंगा। उलाहना नहीं लूंगा मतलब अंत तक हर आत्मा को मैसेज जरूर मिलेगा। एक पॉइंट और आता है कि बिल्ली के पुंगरे की तरह ब्राह्मण बचेंगे, उनको शेक भी नहीं लगेगा। शेक मतलब होता है अग्नि, अग्नि से जलना। मतलब बिल्ली के पुंगरे का मतलब होता है बिल्ली के किटन, जो किटन होते हैं ना, किटन बिल्ली के बच्चे, उसको बोला जाता है। तो जो बिल्ली के बच्चे होंगे वो कैसे बचेंगे, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक कुम्हार था, वो घड़े बनाता था, तो उसके पास में ही वहां पे एक बिल्ली भी रहती थी। तो उस बिल्ली ने 3-4 बच्चों को जन्म दिया। तो वो बच्चे बहुत छोटे थे, एकदम 1-1, 2-2 दिन के बच्चे थे। तो उछलते कूदते वो चले गए मिट्टी के अंदर। मिट्टी की जो मटकियां बनी हुई थी, उन मिट्टी की मटकी के अंदर वो बिल्ली के बच्चे चले गए। अब जो कुम्हार था उसने देखा नहीं कि मटकी के अंदर वो बिल्ली के बच्चे हैं, और उसने उन मटकियों को जो था उठा करके भट्टी में रख दिया पकने के लिए। लेकिन बापूजी ने क्या बोला है यहाँ पर कि बिल्ली के पुंगरों की तरह बचेंगे। तो उस समय जब उसने भट्टी में डाला, उसी समय पे 2 सांड लड़ते हुए आए हैं, और 2 सांड लड़ते हुए आए और भयंकर रूप से लड़ रहे थे, और उन्होंने लात मार के उस जो कुम्हार था उसका जो भट्टी थी उस भट्टी को तोड़ दिया। और उस भट्टी के टूटते ही जो बिल्ली के पुंगरे थे, जो बिल्ली के बच्चे थे, वो भाग के बाहर निकल गए। भाग के बाहर निकल गए, यानी बिल्ली के बच्चों को सेक तक भी नहीं लगा, और उससे पहले ही उनको बचा लिया गया। तो बचाने वाला कौन, करने वाला कौन, करण करावनहार कौन? तो जैसे बापूजी ने इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बिल्ली के बच्चों को सेक नहीं लगा, ऐसी ही बेहद की आत्माओं को कोई सेक नहीं लगेगा। मतलब महाकाल प्रलय की जो अग्नि होगी उसमें जैसे बिल्ली के बच्चे सेफ बचे हैं, ऐसी ही मेरे बच्चों को 200 कला की पावर देके बिना सेक लगे, बिना जले, मैं अपने बच्चों को कहाँ पहुंचा दूंगा, उनके स्थान पर पहुंचा दूंगा। आज के पुरुषार्थ में बोलते हैं ना कि बाप तुमको तुम्हारे स्थान तक पहुंचा देगा। उसके बाद में आता है बिल्ली के पुंगरे के बाद में एक पॉइंट था कि आप बच्चे परम धाम को नीचे उतार लेंगे। ये तो हमने तपस्या की है, किस तरीके से तपस्या की है, कितनी तपस्या की है, और कितनी हम तैयार हैं आत्माएं, कितना हम 200 कला की पावर को लेकर के कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो 200 कला की पावर को उतारना मतलब हमने अपनी बॉडी को तैयार कर रखा है, इसलिए हमने 200 कला की पावर को धारण कर लिया। उसका अर्थ है कि परम धाम को धरा पर उतार लेंगे। अब लास्ट में एक पॉइंट आता है कि आबू से आबू रोड तक लाइन लगेगी। अभी इसका डिस्कशन पहले ही हो चुका है कि पहाड़ों के बिस्तर बनेंगे, और तुम्हारे जो ये होंगे अटैचियां होंगी वो तुम्हारे तकिए बनेंगे, और आर्मी भी उसको संभाल नहीं पाएगी। लेकिन ये सब सारी चीजें होंगी। ज्ञान चंद्रमा अस्त हो ही चुका है। ज्ञान चंद्रमा बोला जाता है दादा लेखराज को, और ज्ञान सूर्य उदय होगा। ज्ञान सूर्य भी उदय हो चुके हैं। बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान, उनको ज्ञान सूर्य से तुलना की गई है, और जिस तरह का ज्ञान बापूजी उतार रहे हैं। और ज्ञान चंद्रमा अस्त हो चुका है क्योंकि वो बॉडी छोड़ के एक कला के गोले में बैठे हुए हैं दादा लेखराज जी। तो ये सारी चीजें जो प्रतिभा दीदी ने लिख करके भेजी थी, बीज से कनेक्शन अर्थात योग, ये था लास्ट पॉइंट। और एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। तो देखो, मुक्ति तो एक कहने का एक बोल सकते हैं हम कि एक आंख से मुक्ति, मुक्ति तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसी ही आत्मा हमारे ओरा में आएगी, जैसी ही वो ओरा को टच करते ही वो आत्मा ऑटोमेटिकली, मुक्ति तो ऑटोमेटिकली मिल जानी है ओरा में आते ही। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने इस बॉडी के रूप के ऊपर कि जैसे मैं आत्मा हूं, ठीक है, अब मैं आत्मा बैठी हूं। अब हम अपनी बॉडी को देखते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, हम योग में सुनते हैं अधिकतर कि जो 3 फीट बाहर हमारे एक ओरा है, एक ओरा है, वाइट प्रकाश का ओरा है 3 फीट बाहर। तो 3 फीट बाहर ये कौन सी रोशनी है जो हमारे शरीर से बाहर आ रही है? 3 फीट बाहर ये कौन सा ओरा है हमारा? ये हमारे एक बापूजी का भी वीडियो आया था कि ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है,
उसकी 7 लेयर होती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला वीडियो था जिसके अंदर बापूजी ने बोला था कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं वो भूत प्रेतों का सहारा लेते हैं और दूसरे या तीसरे सूक्ष्म शरीर तक भी वो पहुंच नहीं पाते और सूक्ष्म शरीर की भी दूसरी तीसरी लेयर तक पहुंचते हैं, चौथी लेयर तक वो पहुंच भी नहीं पाते हैं और सूक्ष्म शरीर की 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो पहली लेयर होती है वो ही हमारी 3 फुट बाहर तक निकलती है हमारे शरीर से। अच्छा, अब हम शरीर को देख रहे हैं। मान लीजिए हमारी जो बॉडी है वो हम कहते हैं 100 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, मैं अब अपनी बॉडी को देख रही हूँ, 100 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई बॉडी। और डीएनए को हम देखते हैं तो एक जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते 100 ट्रिलियन सेल्स। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि 100 ट्रिलियन सेल्स का एक बंच हो गया, एक गुच्छा हो गया, एक भंडार हो गया। उसको शरीर के अंगों के रूप में, कहीं लीवर के रूप में और कहीं किडनी के रूप में उसको हड्डी के ढांचे में फिट कर दिया है और उसके ऊपर चमड़ी चढ़ा दी है। और एक्चुअल में क्या है, जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं वो भी ऊर्जा है, वो भी पावर है। एक्चुअल में ऊर्जा ही है। जो सूक्ष्म शरीर की एक पहली लेयर की पावर हमारी 3 फुट तक बाहर आ रही है, इसी तरीके से जो हमारा स्थूल शरीर है वो भी ऊर्जा ही है। उस ऊर्जा को इस चमड़ी के अंदर बांधा गया है। तो एक्चुअल में हमारी जो रियलिटी है वो ये है, ये हमारे शरीर का एक्चुअल में जो रूप है वो ये है। तो मैं आत्मा परम ऊर्जा और इस छोटी शरीर में जो छोटी सी ऊर्जा है उस ऊर्जा को परम ऊर्जा चला रही हूँ, मैं आत्मा चला रही हूँ इस शरीर को। ठीक है, ये चीजें जो हैं मूल्यों के पॉइंट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और इनको लेकर के चलना, समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। जो आत्माएं बेहद के ज्ञान में गहरे जाना चाहती हैं, समझना चाहती हैं ज्ञान को, क्योंकि देखो कर्म योगी जीवन, बापूजी ने बोला कर्म योगी जीवन ही जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और परम शांति के अलावा परम पिता कौन है? परम पिता एक ही है। वो कौन है? वो है बापूजी। और परमात्मा कितने? परमात्मा अनेक हैं। गैलेक्सी का मालिक भी परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक भी परमात्मा है। तो परमात्मा तो अनेक है लेकिन परम पिता एक ही है, सिर्फ एक। वो परम पिता कौन है? बेहद के दादाजी, हमारे दादाजी। और इसलिए जो पुरुषार्थ जो हम करते हैं ना, पुरुषार्थ जो हमारा चल रहा है, कुछ भी युक्ति करो, कोई भी तरीका अपनाओ, पर निरंतर बाप के साथ रहो। बाप का हाथ एक पल के लिए भी ना छोड़ो, चाहे तुमको बाप से रूह रूहान करनी पड़े। आज कितनी आत्माओं ने रूह रूहान किया, कितनी आत्माओं ने देखा कि बाप की तरफ से मुझे ये डायरेक्शन आई है। क्या बापूजी से, बापूजी के साथ में अपने ओरिजिनल स्वरूप को धारण करके बाप के रूप के सामने जाके बेहद के परम धाम में जा करके क्या बापूजी से रूह रूहान की? क्या बापूजी से बात करने की कोशिश की? क्या बापूजी से कुछ शेयर किया? क्या बापूजी से जो आपको चिंता हो रही है, जो आपको टेंशन हो रही है, क्या वो रूह रूहान तो हम खोल सकते हैं ना बाप के सामने कि बापूजी मेरा पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं है, मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अब सब कुछ आपके हवाले। वैसे भी हम बोलते हैं ना, वाणियों में हम क्या बोलते हैं? तू जहां बिठाए, जो खिलाए, जहां ले जाए, बाप की राजी में हमारी राजी, बाप की मर्जी में हमारी मर्जी। तो वो हमारे साथ जो हमारा पुरुषार्थ होगा, जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही काम होगा। क्योंकि अब जो महाकाल प्रलय होने वाला है, 100 कला की अग्नि में जो हाहाकार होने वाला है, जो जलने वाली है आत्माएं, उसमें बापूजी ने बोल दिया कि कई आत्माएं ऐसी होंगी जिनका पुरुषार्थ नहीं होगा तो शरीर जला करके वो पहुंचेंगी। आत्मा को तो जला नहीं सकती, आत्मा तो जल नहीं सकती क्योंकि बेहद की आत्मा है, पर शरीर जला करके पहुंचेगी। क्योंकि शरीर क्यों जलेगा? ये उसको दंड मिला कि बाप को मिली, बाप को पहचाना, फिर भी वो पुरुषार्थ नहीं किया जो करना चाहिए था। ये एक तरीके से दंड है शरीर को जलने का। तो उस दंड से बचने के लिए हम अभी भी, हमारे पास में कुछ समय बाकी है, अगर मान लो थोड़ा सा भी समय है, तो अभी भी हम कितना अवेयर है, कितना अवेयर है? क्या हम संशय बुद्धि हो रहे हैं? क्या हम बाप के प्रति
दिमाग लगा रहे हैं कि अरे बापूजी ने, मेरे पास एक आत्मा का कॉल आया, बीके की आत्मा बहुत पुरानी आत्मा है, अभी नई नई आई है, लेकिन 15-20 सालों से बीके में चल रही है। तो वो आत्मा कहती है कि बापूजी ने तो कहा था परिवर्तन होने वाला है और बहुत सुखद परिवर्तन होने वाला है, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, ये तो बीके की भाषा बोल रहे हैं, तो विनाश होने वाला है। अब हम परिवर्तन को समझेंगे। मैंने उस आत्मा को समझाया परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन को हमने अभी तक समझा ही नहीं है कि परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन मतलब मैं आत्मा, मेरे अंदर जो 3 मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा के 3 पार्ट हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो जो मन बुद्धि संस्कार की जो लेयर है मेरे ऊपर, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मन है मेरा वो सबसे अपर लेयर में है, उसके बाद मन से सूक्ष्म है मेरी बुद्धि, और फिर बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है संस्कार। तो जो संस्कार, अब हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जो होता है वो स्थूल को चलाता है, यानी जो हमारे संस्कार है वो बुद्धि को चला रही है, और फिर बुद्धि को जो चला रही है, तो बुद्धि जहां चल रही है, बुद्धि मन को फिर वो पावर भेजती है, विचार भेजती है, और फिर वो संकल्प जो है वो मन में चलने शुरू होते हैं। और जब मन में चलने शुरू हो जाते हैं तो हम विचारों का, संकल्पों का गट्ठर बन जाते हैं, और फिर जब हम वो गट्ठर बन जाते हैं तो हम आत्मा को खींच लेते हैं, आत्मा को नीचे की तरफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस सूक्ष्म को खत्म करना है, संस्कार को हमें डिलीट करना है। जैसे हमारे फोन में बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती है तो हम डिलीट मारते हैं ना, तो हम डिलीट, तो संस्कार यानी मेरे पास अनंत जन्मों के या कई जन्म जो मैंने लिए हैं, जो संस्कार मेरे बन चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी तरह का जो संस्कार मेरे अंदर बना हुआ है, सबसे पहले उस संस्कार को खत्म करना है। वही सबसे सूक्ष्म है। कैसे मानेंगे हम इसको? जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल के लिए एक रील में मैं देख रही थी कि जैसे साउथ अफ्रीका का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है ओशन का, वो वहां से टूट करके और अपने इंडिया की तरफ आ रहा है, जो बर्फ जगह जगह से पिघल रही है। तो उस बर्फ के पिघलने से जो हजारों सालों से अंटार्कटिका में इतनी जो बर्फ हजारों लाखों साल से जमी हुई थी, है ना, उस जमी हुई बर्फ में बहुत सारे वायरस होते हैं। अब वो वायरस जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बापूजी ने एक चीज और बताई थी, इसी में मुझे याद आ रहा है कि बापूजी ने कहा था सतयुग में जो नेगेटिव आत्माएं होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। नेगेटिविटी जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, होती तो है लेकिन वो नेगेटिविटी फ्रीज हो जाती है। खाली पॉजिटिविटी ही वहां पर इमर्ज लेयर में रहती है और नेगेटिविटी फ्रीज हो जाती है। इसी तरीके से मैं इस धरती का एग्जांपल दे रही हूँ कि जो बर्फ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो उसी के कारण बहुत सारे जीवाणु जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, आगे के समय पे हो सकता है वो एक्टिवेट हो। तो जैसे हमारे बीच में कोरोना आया था, इसी तरीके से और भी बहुत सारी बीमारियों को लेकर के वो आ सकता है। इसी तरीके से जो मेरा संस्कार रूपी जो लेयर है आत्मा के ऊपर, सबसे सूक्ष्म है वो, तो संस्कार में क्या है, वो सुप्त है। सुप्त कैसे है कि वो गुप्त रूप में मेरे अंदर, जैसे बापूजी कहते हैं ना कि आत्मा में, बेहद की आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग होगी तो वो बाप को पहचान लेगी, ज्ञान को पहचान लेगी, और उसके स्मृति में ये चीजें जागृत होने लग जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे संस्कार सबसे पहली लेयर है, यानी आत्मा के ऊपर वो पहली लेयर है, मैं आत्मा लाइट की, और लाइट के ऊपर पहली लेयर आ गई संस्कार की, वो हो गई माइट। और माइट में क्या होता है, बापूजी कहते हैं माइट में रिकॉर्डिंग होती है। दोबारा कभी ब्रह्मांड बनाना हो तो माइट के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, उस माइट की रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग दोबारा ब्रह्मांड बनता है, उसके रिकॉर्डिंग को इमर्ज किया जाता है। इसी तरीके से मैं आत्मा लाइट की, मेरे ऊपर जो संस्कार रूपी माइट है उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। मैं बेहद की आत्मा हूँ, कब मेरी क्रिएशन हुई, कौन मेरा क्रिएटर है, किस तरीके से मुझे जाना है, किस तरीके से मुझे ज्ञान लेना है, और कैसे मुझे अपनी बुद्धि को चलाना है। अब मैं संस्कार वाइज, मेरे संस्कार होंगे कि मैं अपने बाप को ढूंढ रही हूँ, मैं अपने क्रिएटर को ढूंढ रही हूँ, तो मेरे संस्कार उसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरे जो संस्कार है ना वो मेरी बुद्धि को भी उसी तरफ खींच के ले जाएंगे। अब जिस तरफ मेरी बुद्धि जा रही है उसी तरफ मेरा मन भी बढ़ जाएगा, तुरंत जाएगा।
तो ये संस्कारों ने ही मेरी बुद्धि, और बुद्धि के बाद जो थर्ड लेयर आ जाती है, मन की भी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। आत्मा किस तरीके से, मैं आत्मा किस तरीके से काम कर रही हूँ, और मैं आत्मा परिवर्तन कैसे करूं। संस्कार परिवर्तन मतलब अपने शरीर का जो सूक्ष्म स्थूल को चला रहा है, यानी जो आपका स्मृति है ना, वहां पर रिकॉर्डिंग है ना। तो जैसे हम करौली सरकार की भी बात बापूजी करते हैं कई बार, कई आत्माएं और भी हैं, सारिका बहन है जैसे बताते हैं उसके बारे में। वहां पे क्या किया जाता है, आपकी स्मृतियां खत्म की जाती हैं, स्मृतियों को खत्म किया जाता है, आपके पूर्वजों के साथ में आपकी स्मृतियां खत्म की जाती हैं। तो मुझे आत्मा को क्या करना है, मुझे आत्मा को भी जो संस्कार रूपी स्मृतियां है ना, उसको डिलीट करना है, उसको फ्रीज करना है, फ्रीज कर देना है, उसको फ्रीज कर देना है, उसको डिलीट कर देना है। तो बुद्धि तो ज्ञान में ऑटोमेटिकली चल रही है, बाप का ज्ञान ले लिया और बाप की का प्यार ले लिया, बाप की पालना ले ली, बाप का ज्ञान लेकर के जब बुद्धि मेरी निरंतर 100% बाप के ज्ञान में घुसी हुई है पूरी तरीके से, उसी में सरेंडर है बुद्धि, तो मन तो भाग ही नहीं सकता कहीं, मन के ऊपर विचारों का ढेर बन ही नहीं सकता, मन निर्संकल्प बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बुद्धि ने मन को खींचना ही खींचना है। तो हमारा त्याग क्या है और हमारी तपस्या क्या है? त्याग है कि मैं अपने विचारों को खत्म कर दूं। कौन से विचार? व्यर्थ के विचार, जो मेरे मन में व्यर्थ के विचार आ रहे हैं। बाप कहते हैं ना, अपना बोझ मुझे दे दे। तो बोझ क्या है हमारे ऊपर? मन के अंदर जो एक्स्ट्रा फालतू के हद के विचार आ रहे हैं। देखो बापूजी ने बोला ना, उसमें बोलते हैं, गीता में बोला गया कि तू अपना देह और देह के सर्व संबंधों को भूलकर अपना मन मुझे दे दे। तो मन अगर मैंने बाप को दे दिया तो बुद्धि तो ऑटोमेटिकली सरेंडर है ही है वहां पर, और संस्कारों को मैंने फ्रीज कर दिया। ये है मेरी आत्मिक स्टेज, ये है मेरी आत्मिक स्वरूप, ये है मेरा अव्यक्त स्वरूप। क्योंकि मैंने इस मन को कंट्रोल कर लिया, मैंने इस मन के विचारों को कंट्रोल कर लिया। ये मन क्या कारण शरीर में है। इसी तरीके से मैंने अभी अभी बताया कि हम अंतःवाक शरीर से सेवा करेंगे तो कारण शरीर पर रेज मार के उसके मन को शांत करेंगे। तो हम जीते जी, हम इस 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए अभी से क्यों ना इस काम को करना शुरू कर दें कि मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को खत्म करें, डिलीट करें, और बुद्धि जो है वो ऑटोमेटिकली बुद्धि से बाप को सरेंडर रहें, बुद्धि से मन बुद्धि बाप को सरेंडर रखें। किसी भी तरह का कोई संशय दिमाग में लाना ही नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यंती पाणिनि में बोला गया है, और निश्चय बुद्धि क्या होता है? विजयंती। निश्चय बुद्धि का ही क्या होता है? विजय होती है, और संशय बुद्धि का विनाश होता है। तो ये सारी चीजें जो बोली गई हैं, तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वाणियों में कि पुरुषार्थ तो हमें ये करना है, कि जो पुरुषार्थ से रिलेटेड बात बताई है कि आत्मा को हमें कैसे तैयार करना है, किस तरीके से परिवर्तन का अर्थ क्या है। तो क्या मैंने इतना परिवर्तन अपने आप को किया? क्या मेरे अंदर वो परिवर्तन आया? स्व परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ पर। स्व परिवर्तन मतलब मेरे संस्कारों का परिवर्तन, स्व परिवर्तन मतलब मेरी बुद्धि का परिवर्तन, स्व परिवर्तन मतलब मेरा मन मैंने बाप को दे दिया, मेरी बुद्धि मैंने बाप को दे दी, और संस्कारों को मैंने फ्रीज कर दिया, खत्म, डिलीट कर दिया। मेरी मेमोरी में भी नहीं है कुछ भी। मेरी मेमोरी में क्या है? सिर्फ एक बाप, दूजा ना कोई, एक बाप के अलावा कोई नहीं। तो क्या मेरी इतनी तैयारी है? इतनी तैयारी मैंने कर रखी है? और नहीं कर रखी है तो लग जाइए, अभी लग जाइए, आज से लग जाइए। मन बुद्धि बाप को सरेंडर, मन में आने ही नहीं देना, किसी भी तरीके का कोई भी संकल्प आने ही नहीं देना, किसी भी तरह का। तो स्मृतियां जो है उनको आपको जागृत कहाँ की होंगी? फिर जब बुद्धि बाप के साथ सरेंडर हो गई तो आपकी स्मृतियां जागृत होंगी ऊपर की। कहाँ की? कि मैं इसकी क्रिएशन हूं, कौन मेरा क्रिएटर है। क्योंकि ये संकल्प मुझ में कहाँ थे? सुप्त रूप में रिकॉर्डेड थे। जैसे बताया ना, अभी के बर्फ में जीवाणु होते हैं और सतयुग में नेगेटिविटी सारी सूक्ष्म फ्रीज अवस्था में रहती है। तो इसी तरीके से जो संस्कार होता है ना, वो भी हमारा फ्रीज
फ्रीज वाली कंडीशन में रहता है। तो जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग हमारी ऊपर की इमर्ज होना शुरू हो जाएगी। तो जो मेरे संस्कार हैं वो संस्कार जो हैं वो मेरे परिवर्तित होते चले जाएंगे डे बाय डे। बुद्धि मेरी ऑटोमेटिकली परिवर्तन पे चल ही रही है और मन को मुझे कंट्रोल करना ही करना है, निर्विचार करना है मन को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना निर्संकल्प वाली सिचुएशन में लेके आना है। चेक एंड चेंज देखते रहो। जैसे ही मन में कोई भी व्यर्थ का विचार आया तुरंत चेक करो, चेंज करो। ये करना है हमें। तो ये तो है हमारी आत्मा का, हमारी आत्मा का नहीं, मुझ आत्मा का ये है हमारा पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना, ये हमारा स्व परिवर्तन वाला पुरुषार्थ है, जो कि वाणियों के आधार से हमने इसको सिद्ध करने की कोशिश की, इसको हमने पकड़ने की कोशिश की, जो वाणियों में हमारे बताया गया है सारी चीजें। ये अगला पॉइंट है, ज्ञान चंद्रमा अस्त होगा, ज्ञान सूर्य उदय होगा। तो ज्ञान चंद्रमा, दादा लेखराज कृष्णा को चंद्रवंशी कहा गया है और ज्ञान सूर्य हैं बेहद के बाप। वैसे भी स्थूल में अगर हम देखें तो चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, अपना कोई प्रकाश नहीं है जब तक सूर्य नहीं है पीछे से। सूर्य की ताकत से ही चंद्रमा की, इवन धरती की भी ताकत सूर्य के कारण है। तो ज्ञान सूर्य बेहद के बाप हैं जो चंद्रमा के पीछे से काम कर रहे हैं और चंद्रमा अस्त हो चुका है, यानी कृष्णा जो हैं वो अपना शरीर छोड़ के यहाँ से 100 किलोमीटर पे एक कला का गोला बना करके उसमें वो अपनी सूक्ष्म दुनिया बना करके बैठे हुए हैं, जिसमें दीदी दादियाँ भोग लगाती हैं सूक्ष्म दुनिया में जा करके। दूसरा उसके बाद पॉइंट आता है कि एक आँख से मुक्ति और दूसरी आँख से जीवन मुक्ति। तो बीके में अगर हम पूछते हैं तो क्या कोई आत्मा आँखों से जो दृष्टि देने का काम वहाँ पर चल रहा है, तो क्या एक आँख से मुक्ति और एक आँख से जीवन मुक्ति अभी वो दे सकते हैं अपने स्थूल शरीर के द्वारा? कैसे देंगे? अव्यक्त होने के बाद ही देंगे ना। अव्यक्त होने के बाद जब गीता के भगवान को आप प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को आप प्रत्यक्ष करेंगे, आपके अंदर जो अथाह पावर होगी बाप की, अंतवाक शरीर होगा आपका, उस समय उस पावर के साथ में आपकी जो परम लाइट की दृष्टि होगी, उस दृष्टि से ऑटोमेटिकली एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख से जीवन मुक्ति सभी को मिलती जाएगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी। और एक आँख से मुक्ति और जीवन मुक्ति का मतलब ये हो गया कि मुक्ति तो देखा जाए तो हमारे ऑरा में आप बाप के रूप में हैं, आप बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, गीता के भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अथाह शक्तियाँ लेकर के आप पूरे मल्टीवर्स की आप सेवा कर रहे हैं। तो उस समय आपके अंदर इतनी पावर है कि आपके ऑरा के आसपास आते ही मुक्त होने वाली आत्मा तो मुक्त हो जाएगी, और जिन आत्माओं को जीवन मुक्ति दाता हम बन चुके हैं उस समय पर, तो जिन आत्माओं को जीवन मुक्ति देनी होगी वो उनको हम अपनी दृष्टि से जीवन मुक्ति देंगे। इसलिए वाणियों में बोला गया कि एक आँख से मुक्ति और दूसरी आँख से जीवन मुक्ति दी जाती है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है बहुत इम्पोर्टेंट कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, और आबू की पहाड़ियों पर सफ़ेद वस्त्रधारी तपस्या करेंगे। सब कुछ छोड़कर तपस्या करेंगे, यानी सारे सेंटर बंद होंगे, यानी सारा ज्ञान सरोवर बंद होगा, मानसरोवर बंद होगा। सब चीज़ें बंद होने के बाद में जो लास्ट का बोला गया है कि वहाँ की भीड़ को आर्मी भी नहीं संभाल पाएगी। तो ये भीड़ कब भागेगी वहाँ पर? जब बेहद का बाप गीता का भगवान प्रत्यक्ष होगा, उस समय ये बीके वालों की भीड़ जो है माउंट आबू में इकट्ठी होगी और वहीं से इन आत्माओं को अव्यक्त किया जाएगा और बेहद के बाप ही इन आत्माओं को भी अव्यक्त करेंगे, छोड़ेंगे एक को भी नहीं, डंडा मार के भी ले जाएंगे। तो इन आत्माओं को अव्यक्त करके बाप अपने साथ लेकर जाएंगे। परम शांति की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.gurupranam.org.
www.paramd.org. Like, share, subscribe. Join today.